छोटे छोटे टर्म्स को जाना था, ठीक है, और उनके बीच में रिलेशन भी जाना था। तो अब देखते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, कोरिलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में एक हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो पहला रिलेशन हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट, पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है, और पोलराइजेशन वेक्टर एंड डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये रिलेशन सीख जाएंगे तब हम उसके बाद पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता है ना, ये हमने इससे पहले वीडियो में समझा रखा है। जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कैपिटल के होता है, और वो किसी मटेरियल के लिए अपना स्पेसिफिक होता है, मतलब हर मटेरियल के लिए, डायरेक्ट्रिक मटेरियल के लिए डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। आई बात समझ में? जैसे एयर के लिए जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जैसे क्या करते हैं हम, जो कैपेसिटर की जो प्लेटें होती है, प्लेट के बीच में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट्रिक मटेरियल को जब डालते हैं ना तो क्या होता है, वो पोलराइज हो जाता है, ठीक है। पूरी अच्छे से थ्योरी हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। आप अगर चाहो तो उसको देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा। जैसे हम डायलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो उसके एक फेस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और दूसरे फेस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्या करती है, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को की स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश करती है, ठीक है। और जिसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर लिखा है, जिसकी वैल्यू होती है, अच्छा, अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, उसका ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इस कैपेसिटर में, तो कितना होता है, उसको बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 माइनस जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको E डैश बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, E डैश बोलते हैं। आई बात समझ में? ये मैंने हर जगह अलग कहीं पर P भी बोल रखा है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड EN भी बोलता, मैंने यहाँ पर E डैश बोलते हैं। ई डैश का मतलब समझना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या हो रहा है, इस पोलराइजेशन के कारण हो रहा है, ठीक है, ठीक, E डैश। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू E0 माइनस E डैश, ओके स्टूडेंट्स। तो अच्छा, अब देखिए यहाँ पर लिखा है सिग्मा चार्ज डेंसिटी। अच्छा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इन प्लेटों में के सरफेस पर, प्लेट के इस सरफेस पर जो चार्ज होता है तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोलते हैं, एरियल चार्ज डेंसिटी बोलते हैं बेसिकली इसको। और जो सिग्मा डैश है इंड्यूस चार्ज है, ठीक है, इंड्यूस चार्ज, यहाँ पर भी ई होगा, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है। और इसके बाद जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी क्या हो रहा है, चार्ज डेवलप हो जा रहे हैं, तो इन चार्ज को बोलते हैं तुम्हारा इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, जो इसके कंपेरिजन थोड़ा कम होगा, इसको मैंने सिग्मा डैश बोल दिया। आई बात समझ में? तो ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट हमको अगर इतना पता चल गया है तो अब हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन ई डी और पी पर, ई डी और पी के बीच में एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। देखिए क्या करना है, स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, E0 इज इक्वल टू E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको पता है ना स्टूडेंट्स। ये हमने पैरेलल प्लेट के लिए दिखा था कि पैरेलल प्लेट के सेंटर पर, ठीक है, पैरेलल प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और वही बात करते हैं कि ई डैश की, ई डैश में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके द्वारा भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, वो होगा आपका, अगर इसकी डेंसिटी सिग्मा डैश है तो इसकी तरह सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दिया, तो ये कितना मिल रहा है, E इज इक्वल टू E0 माइनस E डैश, और E0 की वैल्यू मैंने पुटअप करी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E डैश की वैल्यू पुटअप करी सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको, ओके स्टूडेंट्स, तो एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके इसको यहाँ भेज दिया। देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा डैश, ठीक। तो यहाँ से भी और थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट कर दिया, सिग्मा इज इक्वल टू लिख दिया, मैं सिग्मा को सेपरेट करा, सिग्मा इक्वल टू इसको यहाँ भेजा, तो E इंटू E0 प्लस सिग्मा डैश, तो सिग्मा इज इक्वल टू जो आपका ये फ्री स्पेस के लिए जो सिग्मा, जो बाहर का सरफेस है, ठीक है, बाहर के प्लेट पर जो सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, उसकी जो वैल्यू है सिग्मा नॉट इंटू E प्लस सिग्मा डैश, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद वी नो दैट द इंड्यूस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन। तो इसमें यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जो पोलराइजेशन होता है वो क्या होता है, आपका इंड्यूस चार्ज पर के इक्वल होता है, ठीक है, मतलब जितना अंदर चार्ज डेंसिटी जितनी इंड्यूस हो रही है उसके इक्वल उतना ही वो पोलराइजेशन होता है बोलते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन कितना होगा, कोई भी मटेरियल कितना पोलराइज होगा वो डिपेंड करेगा उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, ठीक है, उसके इक्वल होगा, जितनी उसकी चार्ज डेंसिटी होती है उसमें प्रोड्यूस हो रही है, जितनी उसकी चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है उतना ही वो क्या होगा, पोलराइज होगा, ठीक है। ना हम कह सकते हैं जो सिग्मा डैश उसकी वैल्यू क्या है, P है, देखो P इज इक्वल टू सिग्मा डैश, तो सिग्मा डैश यानी जो सिग्मा डैश है यहाँ पर ये, तो उसकी जगह मैं P रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखो सिग्मा इज इक्वल टू E0 E प्लस P,
ठीक है। पी क्या रख दिया मैंने, इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करके मेरे को पी मिल गई। और इसको ना स्टूडेंट से जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं आपका, इस वैल्यू की जो इसकी जो वैल्यू होती है वो उसको बोलते हैं आपका डी बोलते हैं, यानी पी प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डी के इक्वल होती है। तो उसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। तो हम इसकी जगह यानी ये पूरे इसकी जगह हम क्या रखते हैं, इसकी जगह डी रखते हैं, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डी की वैल्यू होगी डी इज इक्वल टू सिग्मा ई प्लस पी। हमारे पास हम इसको बोलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। और थोड़ा सा आप यहाँ पर भी देखिए, अगर देखिए हाँ डी इज इक्वल टू सिग्मा होता है, यहाँ से एक रिलेशन और निकालता हूँ मैं ताकि आपको बाद में कंफ्यूज ना हो। तो डी इक्वल टू सिग्मा होता है, तो सिग्मा इक्वल टू हम यहाँ से देखो रिलेशन वी नो दैट ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी जगह मैं डी, इसकी जगह डी लिख दूँ तो डी इज इक्वल टू यहाँ से एक रिलेशन और मिल जाएगा मेरे को, डी इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा नॉट, ये मिल जाएगा ना रिलेशन। तो आपको देखिए दो जगह डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी और डी इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू ई नॉट, तो दो रिलेशन को मिल गया। डी की जो दो वैल्यू है दो हमको पता चल गई, इसलिए आप उसको याद रखना, बाद में इसको यूज भी करूँगा मैं, ठीक। तो एक रिलेशन हमको पता चल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये पोलराइजेशन वेक्टर के बीच में और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमको एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन वेक्टर और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो फिर से हम क्या करेंगे, वी नो दैट ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई डैश। ई डैश क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू इतनी होती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई डैश की जगह, देखिए ई डैश की जगह पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। यहाँ देखिए कैसे आएगा, देखो ई डैश इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे लिखा है हमने, ई नॉट इक्वल्स टू ई डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सॉरी सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा पी को ही क्या बोलते हैं, सिग्मा को अगर देखिए सिग्मा को क्या बोलते हैं, पी भी बोलते हैं ना, ये पोलराइजेशन वेक्टर के इक्वल होता है, सिग्मा होता है ना। देखिए मैंने क्या कहा था आपको, अगर ये कोई आपकी क्या है, ये कोई मटेरियल है, तो मटेरियल पर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कितना चार्ज हो रहा है उसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पर लिखा है इक्वल टू द सिग्मा इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। जितनी इसकी चार्ज डेंसिटी होगी, जितनी चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस होती है यहाँ पर, वो पोलराइजेशन में डिपेंड करती है और दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो यहाँ से मैं सिग्मा डैश को पी बोलता हूँ, तो पी डैश यानी पी पोलराइजेशन पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुटअप करी। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ से देखो इसको थोड़ा सेपरेट करो मैं, या इसको पी की वैल्यू निकालना, तो पी को यहीं पर रहने दिया, इसको मल्टीप्लाई करा, तो पी इज इक्वल टू मेरा मिल रहा है एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट वेक्टर माइनस एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर से मैंने एप्सिलॉन नॉट को जब कॉमन लिया, अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, देखिए देखना ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए यहाँ पर मैंने जब ई को कॉमन लूँगा ना, ई को कॉमन मैं कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बना रहा हूँ, देखिए ई को जब कॉमन लिया तो ई और एप्सिलॉन नॉट तो था ही था, तो ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये तो जब कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन कैपिटल ई माइनस यहाँ पर 1 बचा, ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया मैंने बाहर, ठीक है। तो ई नॉट अपॉन कैपिटल ई जो होता है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। आपको मैंने ये पहले ही बताया था, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है आपका एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जो आपका एक्सटर्नल फील्ड होता है उसको रिड्यूस करता है, ई टाइम रिड्यूस करता है करके मैंने बताया था ना आपको रिलेशन, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अगर किसी मेटल का डायलेक्ट्रिक, अगर आप उसको मेटल कैपेसिटर के बीच में क्या करोगे, आप डायलेक्ट्रिक मेटल को जब डाल देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो एक्सटर्नल फील्ड होता है रिड्यूस होता है, ई टाइम से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो रिलेशन होता है इसका, ठीक है, ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू के, तो ई नॉट अपॉन ई को मैंने के रख दिया यहाँ पर, ई नॉट अपॉन ई की जगह के रखा, तो मेरा एक रिलेशन मिल गया पी वेक्टर यानी पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1, तो एक आपका एक क्या मिल गया रिलेशन। देखिए इसी रिलेशन से अगर मैं रिलेशन से ना मैं अगर के इज इक्वल टू 1 फॉर एयर ना, एयर अगर मेरा मीडियम क्या होगा, एयर होगा, अगर एयर मीडियम होगा इन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आपने डायलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं डाल रखा है, खाली एयर है उसके बीच में भरा हुआ, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पोलराइजेशन भी 0 होगा। आप समझ पा रहे हैं, देखने ध्यान से सुनिए, अगर मैं मटेरियल हटा दूँ, ये हटा दूँ तो पोलराइजेशन होगा ही नहीं, अगर पोलराइजेशन नहीं होगा तो ये जो पी होगा यानी पोलराइजेशन वेक्टर क्या होगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, ध्यान से समझने की कोशिश करना इसको। मैं क्या बोलूँगी, जब डायलेक्ट्रिक मटेरियल की वैल्यू 1 यानी एयर है, खाली प्लेटें हैं, मतलब एक प्लेट ही है, एक प्लेट ही है, अगर 2 प्लेटें हैं
ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर मैं बनाया था इसमें ये बन नहीं पा रहा है, तो एक प्लेट, ये 2 प्लेट है, ठीक है, ये 2 प्लेट है। अगर खाली इसमें खाली एयर भरी है, ठीक है, एयर भरी हुई है, तो यहाँ पर के भी क्या होगा कि एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन होगा नहीं। अगर पोलराइजेशन नहीं होगा तो उस केस में हम कह सकते हैं यहाँ पर ये रिलेशन आ रहा है P=0 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी समझ, इससे हमको ये भी हमको समझ में बात समझ में आ रही है, ठीक है। बाकी देखिए P=ε0 E, के की जगह देखिए, के की जगह ई आर भी लिख सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी होती है के की वैल्यू -1, ठीक है। इसको के आर, के ई आर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो -1 आई बात समझ में। तो एक रिलेशन ये भी मिल गया मेरे को, और एक रिलेशन हमें पता चल गया ये, ठीक है। तो ये अब आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है P=ε0 E k-1, ठीक। अगला रिलेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अगला रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, कैपिटल के बीच में, और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये नया टर्म है आपके लिए। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो उसको देखते हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन वेक्टर, या पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन के बीच में होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे ना, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे और आपने अंदर क्या डाल रखा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रखा है, यहाँ पर देखिए ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रखा है, और बाहर से आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ही पोलराइजेशन भी तो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये बात समझ में क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जितना ज़्यादा आप यहाँ से अप्लाई करोगे, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उतना ज़्यादा क्या करेगा, चार्ज को ये मतलब इस मटेरियल को पोलराइज कर देगा वो। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो पोलराइजेशन वेक्टर होगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो आप अप्लाई कर रहे हो, उसके डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा P इज प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ पर क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, या इसका नाम होता है जाई, ठीक है, जाई। आई बात समझता है, P=जाई, और यहाँ क्या गया तुम्हारा आपका ε0, ठीक है, E=जाई E वेक्टर। तो जाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जो जाई होता है इसको यहाँ पर E भी लिख देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को शो करता है बेसिकली वो। तो यहाँ पर जाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, तो P इज इक्वल टू रिलेशन पता चल गया हमको, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, पहला रिलेशन, इसको नंबर 1 मार्क कर दिया मैंने। और दूसरा रिलेशन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का है, वी नो दैट D इज इक्वल टू ε0 कैपिटल E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस पोलराइजेशन वेक्टर। एक रिलेशन को ये पता है। और दूसरा रिलेशन स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू होता है हमारा ε0 मतलब E इंटू ε0, सॉरी मैं ये आपका इलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं ε0 इंटू E वेक्टर। ये कैसे आया देखिए, अगर मैं आपको नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर से आया, देखो वी नो दैट इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा जो सिग्मा था वो डी के को आ गया था, ठीक है। तो यहाँ से इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0 की जगह मैं लिखता हूँ D लिखता हूँ, तो D इज इक्वल टू E इंटू ε0, दोबारा रिलेशन आ गया, ठीक है। तो D इज इक्वल टू E इंटू ε0 हमारा एक रिलेशन फिर से हमको पता चल गया है। आई बात समझ में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले के लिए था ना, ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पर ε0 आपको क्या है, परम्यूटिविटी को बताता है ना। तो E इज इक्वल टू ε0 इंटू E, ठीक है। इसके साथ अगर यहाँ पर E0 होता तो ये भी E0 लिख देता हम लोग उसको, ठीक है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E वाला है तो यहाँ पर भी ये खाली ε0 लिखा है मैंने, ठीक है। इतना आप समझना, ये इक्वेशन 1 2 3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस D की वैल्यू यहाँ रख दूँगा और P की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दूँगा, यानी इक्वेशन 2 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ D एंड P फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है, एंड वी गेट, तो ε0 E वेक्टर इज इक्वल टू ε0 E बार प्लस जाई E वेक्टर, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ से क्या करो मैं, ε0 सारे जगह मेरे क्या लिख रहा है, E कॉमन लग रहा है तो इसे कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से बचा सिर्फ यहाँ ε0 बचा, यहाँ ε0 बचा, ये एप्सिलॉन बोलेंगे, इसको ε0 बोलेंगे, प्लस इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। या देखो यहाँ पर E भी लिखा है, तो अब इसे वो मत करना, इसका मतलब कि E इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसका सिंबल है ये जाई करके है। आपका एग्जैक्ट एक्स मत बनाना, आप थोड़ा इसको ऐसे खींचा जाता है, ऐसे करके ना, ऐसे बनाया जाता है। इसको बनाने का तरीका भी इस टाइप का होगा इसमें, ठीक है। नहीं एक एक्स जैसा नहीं होगा, ये थोड़ा सा ये पूंछ थोड़ा नीचे को जैसी होगी इसकी, ठीक है।
तो ई इक्वल टू ई नॉट प्लस जाई ई। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया, जैसे कॉमन लिया ना, कॉमन लेना तो आपको आता होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं जो है कॉमन कैसे लेते हैं, ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचता है, 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, जाई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस एप्सिलॉन नॉट को इसके नीचे भेज दिया, देखिए इस एप्सिलॉन नॉट को इसके नीचे, यहाँ से उठा के इसके नीचे भेज दिया, और यहाँ बचा 1 प्लस जाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपने पढ़ रखा है ना, इसको बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको आपने वहाँ भी पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं इसको, कूलम्ब्स लॉ में पढ़ रखा है ना, तो इसको बोलते हैं एक के बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू पहले के, और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1 प्लस जाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1 प्लस जाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा देखो मैंने सेपरेट आउट कर दिया, क्या करना है मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके इसके अपॉन में भेज दिया, या एक काम करिए जाई को सेपरेट करना है ना, जाई को सेपरेट करना, पहले इसको यहाँ भेजा तो एप्सिलॉन नॉट माइनस आर, फिर इसको ये डिवाइड है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, ये इक्वल टू जाई। तो स्टूडेंट ये रिलेशन मिल गया मेरे को, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बीच में एक रिलेशन मिल गया मेरे को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन था। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरह हमने क्या करा, रिलेशन निकाल दिया हमने इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में, और एक रिलेशन हमको ये भी मिल गया कि जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होता है उसका रिलेशन ये परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी के बीच साथ क्या रिलेशन था, ये भी हमको रिलेशन पता चल गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिलेशन आपके न्यूमेरिकल में काफ़ी काम आएंगे।